हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आज अमेजिंग चीज़ों के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कुछ घर में हमारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही पावरफुल होती हैं आपकी फर्टिलिटी के लिए। तो जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग की तैयारी में हैं, प्लानिंग है लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें एकदम जादू की तरह काम करती हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का, हर दिन का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, आपकी क्या समस्या है, ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आपकी समस्या पर आधारित वीडियो है तो उसको भी आप जाकर ज़रूर देखें ताकि आपकी समस्या पूरी तरीके से आप हल कर सकें, उसको समझ सकें कि आप करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक इतनी अमेजिंग चीज़ के बारे में, विटामिन है वो, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और वो हमारे किचन में है, ईजी, बड़ी आसान सी चीज़ों के रूप में है, लेकिन बड़ा इग्नोर रहता है, वो ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया जाता। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी उस चीज़ को जाने, समझे, जागरूक बने ताकि अपनी प्रॉब्लम आप खुद से ठीक कर सके, अपनी डाइट से अपनी प्रॉब्लम को आप हल कर सके। सो फ्रेंड्स, विटामिन ए को फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो आपकी फर्टिलिटी को तेजी से बढ़ाता है। जो एजिंग के इफेक्ट होते हैं एग और स्पर्म पे, या फिर पोल्यूशन का, जो भी रिएक्टिव स्पीशीज का जो नेगेटिव इफेक्ट आपके एग और स्पर्म पर पड़ता है, जो जल्दी डीके हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उन सभी से एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है आपके एग और स्पर्म को। एजिंग के इफेक्ट को रोकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ठीक रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसके ऊपर कई सारी स्टडीज भी हैं कि फर्टिलिटी के लिए विटामिन ई कैसे काम करता है। तो विटामिन ई जो है एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में, सिस्ट की कंडीशन में, पीसीओडी की कंडीशन में, एग और स्पर्म नहीं बन रहा है या बढ़ती उम्र में जिनको कंसीव करना है, इन सभी कंडीशंस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। खास बात यह है कि विटामिन ई जो होता है फैट सोल्यूबल होता है, तो हमको किन्हीं फैटी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में इसकी टैबलेट लेनी चाहिए अगर आप सप्लीमेंट में ले रहे हैं। लेकिन हमारे घर की बड़ी कॉमन सी चीज़ों में ये पाया जाता है, जो डेली रूटीन में हम खाते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम आगे सीखने वाले हैं। विटामिन ई यूट्रस की हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही विटामिन ई इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे कि बहुत कम होते हैं आपको इन्फेक्शन। आप इन्फेक्शन से बचे रहते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, आपका सुरक्षा तंत्र बहुत ही मजबूत तरीके से काम कर रहा होता है। तो विटामिन ई है तो इतना यूजफुल, लेकिन खाएं कैसे? विटामिन ई मिलने वाला कहाँ से है? तो विटामिन ई इतनी कॉमन चीज़ है, इतना कॉमन विटामिन है, आपके सारे जो अनाज होते हैं उनमें होता है। लेकिन जो अनाज खेत में उगता है जिसमें विटामिन ई है, और जो अनाज हमारी थाली में आता है, हम खरीद कर लाते हैं, वहाँ विटामिन ई में भारी कमी आ जाती, क्योंकि वो वेरियस स्टेप से प्रोसेस होकर आता है। जो चावल हम लेते हैं वो पूरी तरह से प्रोसेस्ड है, जो आटा हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना प्रोसेस होकर आया है, कितनी हीट पे उसको पीसा गया है, गेहूं को, जो भी अनाज का आटा आप यूज़ कर रहे हैं, तो इससे विटामिन ई नष्ट होता है। जितने अनाज होते हैं सबके छिलके के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा आपके जितने नट्स होते हैं, एलमंड्स होते हैं, बहुत अच्छा विटामिन ई होता है एलमंड्स में। और मेरा स्पेशल फोकस रहता है कि मैं आपको नट्स सही मात्रा में नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकूं। हमने इसके लिए वीडियो भी बनाए हैं, आशा है आप सभी इस्तेमाल जरूर कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हैं तो 4 एलमंड आप रोज रात को भिगोएं और सुबह खा लें। और बाई चांस कभी आप भिगो नहीं पाए तो एलमंड्स को आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, कढ़ाई में, पैन में ड्राई रोस्ट करके आप किसी भी डिश में, ओट्स वगैरह में, किसी भी डिश में ऐड कर सकते हैं, लड्डू वगैरह में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर के अंदर पाया जाता है, पालक में, ब्रोकली में, सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है, तो सनफ्लावर ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा तिल के तेल में आप खाना बनाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि विटामिन ई मुझे एज ए सप्लीमेंट यूज करना है, तो उसके लिए व्हीट जर्म ऑयल पर पहले भी मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ। व्हीट जर्म ऑयल का 1 चम्मच आप अपनी सलाद की ड्रेसिंग में डाल सकते हैं, आप अपने फूड में किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली सुबह के समय 1 चम्मच व्हीट जर्म ऑयल आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपके विटामिन ई की दैनिक खुराक को पूरा कर देता है। विटामिन ई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कम से कम प्रोसेस्ड अनाज, प्रोसेस्ड चीज़ों को यूज़ करें। सो विटामिन ई आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर ऑलरेडी आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो देखें कि क्या उसमें विटामिन ई है। अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि कोई ऐसा सप्लीमेंट आपको दिया जाए जिसमें विटामिन ई भी शामिल। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।